हेलो फ्रेंड्स आज का जो टॉपिक है वो फिर से है वर्ब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के आगे के 2 रूल्स। हमने इससे पहले वाले वीडियो में भी 2 रूल्स पढ़े थे। आज के वीडियो में भी हम 2 रूल्स पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो रूल नंबर 3, ये रूल नंबर 3 है। ये क्या कह रहा है? व्हेन 2 और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट आर ज्वाइंड बाय एंड द वर्ब इज प्लूरल। ठीक है, अगर 2 या 2 से ज़्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे और वो एंड से जुड़े होंगे तो जो वर्ब आएगी वो प्लूरल फॉर्म में आएगी। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, जॉन एंड मैरी आर बेस्ट फ्रेंड्स। अब आप देखो, जॉन अलग है, मैरी अलग है, ये अलग अलग 2 सिंगुलर सब्जेक्ट हैं और यहाँ पर जो वर्ब आई है वो प्लूरल फॉर्म में आई है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है द कैट एंड द डॉग प्ले इन द यार्ड। डॉग एंड कैट दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, इसलिए 2 सब्जेक्ट हैं, 2 सिंगुलर सब्जेक्ट हैं और जो प्ले है वो भी प्लूरल फॉर्म में है। ठीक है, अगर यहाँ यस लगा होता तो वो सिंगुलर फॉर्म में होती, बट यस नहीं आ सकता है क्योंकि यहाँ ऊपर बताया है रूल में कि व्हेन 2 और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स, ठीक है, आर ज्वाइंड बाय एंड। थर्ड पॉइंट है माय मदर एंड फादर लव ट्रैवलिंग। ठीक है, मेरे माता पिता ट्रैवलिंग पसंद करते हैं या उनको अच्छा लगता है। ट्रैवलिंग मतलब यात्रा करना। तो मदर एंड फादर 2 अलग अलग सब्जेक्ट हैं और सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, इसलिए जो लव आया है वो प्लूरल फॉर्म में आया है। नेक्स्ट है ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क ब्रिंग्स सक्सेस। ठीक है, तो ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क ये 2 सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, तो यहाँ पर जो वर्ब आई है वो प्लूरल फॉर्म में आई है। ठीक है, नेक्स्ट है अ पेन एंड नोटबुक आर ऑन द टेबल। ठीक है, पेन और नोटबुक 2 सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, इसलिए जो वर्ब आई है वो प्लूरल फॉर्म में है। आई होप आपको ये समझ में आएगा। इसके 1-2 एग्जांपल्स और भी देखते हैं हम। अब आप देखो, इसके कुछ एग्जांपल्स और हैं। ठीक है, गीता एंड रूबी आर पुलिस वुमेन। अब आप देखो, गीता और रूबी 2 अलग अलग सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, उनके साथ आर जो आया है वो प्लूरल फॉर्म में है, प्लूरल वर्ब में है। उसके बाद यहाँ पर 2 से ज़्यादा वो हैं सब्जेक्ट हैं, जॉन, एंडी एंड मिंग सिंग्स वेल। ठीक है, तो यहाँ पर 3 सिंगुलर सब्जेक्ट हैं प्लस जो वर्ब आई है वो सिंग आई है। ठीक है, तो इसलिए वर्ब प्लूरल फॉर्म में आई है। एक नेक्स्ट एग्जांपल है किम एंड वैंग स्टडी वेरी हार्ड। किम और वैंग ये 2 पर्सन है, दोनों अलग अलग है, इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट हो गए और यहाँ पर स्टडी जो है वो प्लूरल फॉर्म में है। आई होप अब आपको समझ में आया होगा रूल नंबर 3 कि व्हेन 2 और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट आर ज्वाइंड बाय एंड द वर्ब इज प्लूरल। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग उस पर चलते हैं, रूल पे। अब नेक्स्ट रूल क्या बोल रहा है? व्हेन 2 और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट आर ज्वाइंड बाय और नीदर नॉर, ईदर और, नॉट बट। तो वर्ब कैसी आएगी? वर्ब सिंगुलर हो जाएगी। ठीक है, क्या बोल रहा है कि जब मोर सिंगुलर मतलब 2 से ज़्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे और वो जुड़े किससे हों? वो और से जुड़े हों। ठीक है, वो नीदर नॉर से जुड़े हों, वो ईदर और से जुड़े हों या बट नॉट से जुड़े हों, तो जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर हो जाएगी। जैसे हम एग्जांपल से समझते हैं, नीदर सारा नॉर टॉम लाइक्स पिज़्ज़ा। अब आप देखो, नीदर नॉर का मतलब होता है न न तो सारा न टॉम पिज़्ज़ा पसंद करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 2 जो है वो 2 सिंगुलर सब्जेक्ट हैं क्योंकि 2 पर्सन अलग अलग हैं, इसलिए ये सिंगुलर 2 सब्जेक्ट हैं। लाइक्स जो है वो सिंगुलर वर्ब है। ठीक है, सिंगुलर वर्ब है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ईदर जॉन और मैरी इज कमिंग टू द पार्टी। या तो जॉन आ रहा है, नहीं तो मैरी आ रही है पार्टी में। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर जॉन मैरी 2 लोग हैं। ठीक है, लेकिन वर्ब जो है वो कैसी आई है? वो सिंगुलर आई है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है, नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस। तो अंडरस्टैंड जो वर्ब है, एस लगा हुआ है ना, तो वो सिंगुलर वर्ब बन जाएगी जब एस लग जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल है, नॉट द डॉग बट द कैट इंजॉयज सिटिंग बाय द विंडो। कुत्ता नहीं, लेकिन बिल्ली जो है वो इंजॉय कर रही थी खिड़की पे बैठ के। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे जो इंजॉयज आया है वो सिंगुलर वर्ब आई है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, नीदर अ पेन नॉर अ पेंसिल इज नीडेड फॉर द एग्जाम। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर है कहने के लिए तो 2 हैं, ये 2 वर्ब हैं, 2 सब्जेक्ट हैं, बट वर्ब हमारी कैसी आई? सिंगुलर आई है। क्यों? क्योंकि ऊपर इन्होंने रूल ये दिया है कि व्हेन 2 और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट आर ज्वाइंड बाय और, नीदर नॉर, ईदर और बट नॉर बट, तो कैसी वर्ब होगी? सिंगुलर हो जाएगी। इसके 1-2 एग्जाम्पल से और समझ लेते हैं। ये देखो, आप एग्जाम्पल देखो। ठीक है, रूल वही है, बस एग्जाम्पल चेंज है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि नीदर द बॉय नॉर द मैन लाइक्स चीज़। ठीक है,
तो इसमें यहाँ लड़का और आदमी दोनों में से कोई भी चीज़ को पसंद नहीं करता, जो वर्ब आई है वो सिंगुलर आई है, ठीक है। नेक्स्ट है नीदर ही और शी नोज द आंसर। तो यहाँ पर ही और शी दो पर्सन दिए हैं, दो सिंगुलर सब्जेक्ट दिए हैं, लेकिन जो वर्ब आई है वो सिंगुलर आई है, नो में एस लग गया है। नॉट जिपन बट लिली वॉज विनर, ठीक है। तो इसमें जो लिली है वो विनर है, जिपन नहीं है। तो जो ये वर्ब आई है, ये इसीलिए वॉज आई है क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट आए हैं, जिपन एंड लिली, ठीक है। आई होप अब आपको ये दोनों रूल क्लियर होंगे, बहुत इजी है। अगर आप इनको अपने पास कहीं नोट डाउन कर लीजिए तो वेरी गुड, अदरवाइज आप वीडियो से भी पढ़ सकते हो। बट आपको अगर समझना है कि कहाँ पर हमको कौन सी वर्ब लगानी है तो आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को डिटेल में पढ़ना होगा। अभी मैं धीरे धीरे दो करके वीडियो में सारे रूल्स आपको बताऊंगी। आप इनके अकॉर्डिंग अगर ग्रामेटिकल चीज़ें लिखोगे ना तो मिस्टेक नहीं होगी, अगर आपने अच्छे से इनको रीड कर लिया है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।